हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सारे लोग ज्वाइन कर लें, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। हेलो, कुछ लोग आ जाएं फिर मैं स्टार्ट करूँगी। हाय, गुड मॉर्निंग मीना जी। गुड मॉर्निंग रूपाली अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब तक लोग ज्वाइन करते हैं तब तक मैं कुछ मटेरियल के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, लाइक आज हम लोग रियलिस्टिक वर्ड में यूज करेंगे ये HB पेंसिल। 8 लाइन का ही HB पेंसिल है, ठीक है, और 6B पेंसिल एंड डार्कनेस के लिए 10B पेंसिल। ये नीडेबल इरेजर है, ठीक है, और ये हाइलाइट्स के लिए ये पेन। ओके, ये बहुत ही कॉमन आर्ट मटेरियल है जो सबको पता होता है, और 8 लाइन की पेंसिल कहीं पे भी मिल जाता है, कहीं पे भी अवेलेबल होता है बहुत ईजिली, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। और मैं पेपर यूज कर रही हूँ A4 शीट फैब्रियानो का। और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास फैब्रियानो नहीं है वो नहीं करे, उसका इंतज़ार नहीं करना है, किसी भी पेपर पे आप कर सकते हो। बस उसका सरफेस थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस पे ना करें, नहीं तो वो रियलिस्टिक जो लुक होता है ना वो थोड़ा अचीव करने में मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे किसी भी ड्राइंग में ब्लेंडिंग टूल्स जनरली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है।
बस मैं इस सरफेस को क्लीन करने के लिए ब्रश का यूज़ करती हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं ब्लेंडिंग टूल्स कहीं किसी ड्राइंग में मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने ब्लेंडिंग टूल्स का कोई डिस्कशन नहीं किया। यस, आप लोग बने रहिएगा और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि रियलिस्टिक ड्राइंग हम लोगों को जो रियल लुक होता है वो कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस है उसका, डार्कनेस, लाइटनेस, नो प्रॉब्लम। 8B से भी डार्कनेस अचीव कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर काम होता है। मैं 6B से भी कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8B इज़ वेरी डार्क पेंसिल, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। डार्कनेस कभी भी हम लोग, छोटी ये सब बेसिक चीज़ें, डार्कनेस कभी भी हम लोगों को एक बार में अचीव नहीं करना होता है। लेयर वाइज लेयर हम लोग डार्कनेस अचीव करते हैं, तो उससे बेटर रिजल्ट आता है। अगर आप एक बार प्रेशर दे दोगे पेंसिल का तो क्या होगा ना, पेपर ख़राब हो जाएगा, उसमें पैचेस आ जाएंगे। फिर आप उसे कितना भी इरेज कर लो या फिर नीडेबल इरेजर से आप उसे रिमूव करने की कोशिश करो, वो नहीं होता है, पेपर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आज जब मैं पेंसिल का टेक्निक बताने वाली हूँ, पेंसिल कैसे चलाते हैं, उसका प्रेशर कंट्रोल कितना होना चाहिए, पेंसिल पे कंट्रोल होना चाहिए, ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही मैटर करता है पेंसिल स्केचिंग में, रियलिस्टिक ड्राइंग में। आपके पास जो पेंसिल है, जो पेपर है, आप उस पर ट्राई कीजिए। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है और तो आप किसी भी चीज़ पे भी, किसी भी ड्राइंग को अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ और फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को फॉलो कर लें और हो सके तो शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और सीख पाए। ये ड्राइंग मैं पहले से ही रेडी करके रखी हूँ और ड्राइंग कैसे करना है उसका लिंक, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सोनिया आर्टस्केप, ठीक है, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था। किन किन लोगों ने ड्राइंग कंप्लीट किया बर्ड का, आज कौन कौन लोग मेरे साथ में ड्राइंग करने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट करती हूँ मैं, ओके। सबसे पहले हम लोग HB पेंसिल से फर्स्ट लेयर देंगे, ठीक है, और हम लोग लेयर बाई लेयर काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लैट वैल्यू, ठीक है, फ्लैट वैल्यू को अचीव करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से यस फ्री हैंड किया है।
फ्लैट वैल्यू आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आर्ट लाइन की पेंसिल है, HB पेंसिल, आर्ट लाइन की पेंसिल है ये। इट्स वेरी कॉमन ब्रांड, आकांक्षा अग्रवाल जी। हम लोग जब ड्राइंग करते हैं आउटलाइन तो बहुत ही लाइट पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, ठीक है, और प्रेशर काफ़ी कम होता है। ये फिर भी मैंने ये बहुत डार्क आउटलाइन रखा है ताकि आप लोगों को दिखे, अदरवाइज मेरा ड्राइंग का जो आउटलाइन होता है बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट, क्योंकि शार्प लाइन लास्ट में ना दिखे, शार्प लाइन दिखने से वो लुक नहीं आ पाता। इस तरह से पूरे फ्लैट लाइन से पूरे को बर्ड को पूरे बर्ड में फ्लैट लाइन आप इसे कवर कर दो, फ्लैट वैल्यू। जहाँ पे लगे कि थोड़ा सा डार्क चल गया है, ठीक है, थोड़ा डार्क लग रहा है, प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, तो ये निडेबल इरेजर से हम लोग इसे इस तरह से टैप टैप करके जो एक्स्ट्रा डार्कनेस है ना उसे हम लोग इसे निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। लाइक दिस। जब आप इसे ऐसे इस तरह से यूज करोगे, जो भी एक्स्ट्रा डार्कनेस जो आ जा रहा है ना वो निकल जाता है। आप लोग क्लियर देख पा रहे हो या फिर मैं थोड़ा और जूम करूं? आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। इज एवरीथिंग इज विजिबल? कमेंट यस। जैसे यहाँ पे जो ये लाइंस देख रहे हो, तो इसे हम लोग इस तरह से निडेबल इरेजर से इस तरह से रिमूव कर देंगे, ओके। जो बिगनर है, जो पहली बार देख रहे हैं पेंसिल स्केचिंग एंड पहली बार इस प्रोसेस को जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या है ना, छोटा सा टिप्स, आप पूरे में फ्लैट वैल्यू पहले मत भरो,
क्योंकि क्या होगा ना कि अगर वो चीज़ें फ्लैट नहीं दिखेगी और गंदी सी दिखेगी तो आप पैनिक हो जाओगे, लगेगा कि वो ख़राब हो गई बट अब मैं उसके ऊपर काम नहीं करूँगी। तो आप एरिया वाइज एरिया को कवर करना, ठीक है, ठीक है। ये इस एरिया में आपने फ्लैट वैल्यू भरा, उसके बाद फिर जहाँ डार्क है वहाँ डार्कनेस ऐड करो, जहाँ लाइट है वहाँ पे लाइट रहने दो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब नीचे भरोगे ना तो वो बर्ड की रियलिस्टिक जो सुंदरता है वो दिखने लगेगी। तो चलो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ चलो कुछ सही हो रहा है थोड़ा। लाइटली एकदम चलाना, स्मूथली हैंड चलाना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है ज़्यादा पेंसिल पे। अगर प्रेशर दोगे तो लाइंस डार्क दिखेंगे और वो बहुत अनइवन जैसा दिखेगा, पूरा इवन होना चाहिए। यहाँ तक जैसे हम लोगों ने फ्लैट वैल्यू ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से मैं थोड़ा डार्कनेस ऐड करूँगी। इस एरिया को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेंसिल शुड बी ऑलवेज शार्प। पेंसिल हमेशा शार्प होना चाहिए, ठीक है। ये आप टिप देख रहे हो, ये पूरा शार्प होना चाहिए। अगर ये शार्पनेस नहीं रहेगा तो वो जो आप अचीव करना चाह रहे हो ना, डार्कनेस, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो शार्प पेंसिल शार्प होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रेफाइट पेंसिल है इसलिए इसमें थोड़ा शाइनिंग होता है, चारकोल में शाइनिंग नहीं होता, वो मैट फिनिशिंग जैसा लुक आता है। इसमें यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। आप लोग के पास अगर रेफरेंस हो तो आप रेफरेंस को देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है। स्लोली स्लोली ब्लेंड करते हुए हम लोगों को आगे जाना है, डार्क टू लाइट।
ये इसके चोंच पे एक डार्क लाइन है, यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रोक्स का अप्लाई करेंगे। जो हम लोगों को एज होता है, ठीक है, एज मतलब किनारा जो होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग जनरली सर्कुलर स्ट्रोक का अप्लाई करते हैं ताकि वो थोड़ा चीज़ें राउंड दिखे। राउंड दिखाने के लिए हम लोगों को इस तरह से आईज को कर रहे हैं हम लोग। स्लोली स्लोली इसका राउंडनेस को इस तरह से सर्कुलर स्ट्रोक के साथ इसको किनारे को फील कर देना है। छोटी जगह में जो वाइट एरिया होता है ना, अगर वो उसको नहीं अचीव कर पाए, उसके लिए हम लोग हाइलाइट्स रखते हैं देने के लिए, हाईलाइट देने के लिए इस पेन का यूज करते हैं। अब जैसे इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ये जो आईज के अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे वाइट दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले लाइट पेंसिल से इसको फील करेंगे। ओके, और डार्क पेंसिल है ये 6B से हम लोग इसमें डार्कनेस को ऐड करेंगे। ये जो टेक्निक है, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है पर इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस टेक्निक को सीखने के लिए और इस टेक्निक से आगे बढ़ने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे एरिया में को अचीव करने में, रियलिस्टिक स्किन टोन एंड टेक्सचर, ये सब को अचीव करने में थोड़ा टाइम जाता है। पर अगर आप एक बार उसे प्रैक्टिस में ले आए ना, तो जो स्टार्टिंग के दिन में मान लीजिए कि आपका 1 आवर लग रहा है किसी आर्ट वर्क में, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो वो आप 45 मिनट या 30 मिनट में भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपको तब तक टेक्निक पता चल जाता है कि हाँ कैसे वर्क करना है। लाइक दिस। और यहाँ पे जो बर्ड का ये एरिया है, ठीक है, बर्ड का जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अब फेदर पे काम करेंगे। यहाँ पे जो पंख दिख रहा है ना, इस पे हम लोग काम कर, इस टेक्सचर को जैसे आपने यहाँ पे देख रहा है ये राउंड शेप में है, ठीक, कर्व शेप में है, ठीक है, राउंड नहीं कर्व में है, तो हम लोगों को पेंसिल भी उसी स्ट्रोक्स में इस तरह से कर्व में चलाना है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे एक लाइन है,
ठीक है। तो हम लोग को पेंसिल भी कर्व में चलाना है, ना कि स्ट्रेट चलाने। स्ट्रेट चलाने से क्या होगा ना कि बर्ड का जो फेस है वो फ्लैट दिखेगा। इस तरह से हम लोग को चलाना है स्ट्रोक्स में। ये एज है यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे मैं सर्कुलर स्ट्रोक्स का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे नीडेबल इरेजर का बहुत अच्छा यूज़ है कि जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे डार्क है, कहीं कहीं फेदर के बीच में, वहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे। अब जैसे कहीं कहीं पे ज़्यादा डार्क हो गया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे न्यूरेबल इरेजर से इसको एक्स्ट्रा जो लाइंस है, जो एक्स्ट्रा डार्कनेस है, उसे हम लोग रिमूव करके निकाल लेंगे। इस तरह से इसके एज पे थोड़ा थोड़ा डार्कनेस है, हेयर में कहीं कहीं डार्क हेयर है, तो सिक्स बी पेंसिल इस तरह से लाइन को देते हुए इसके एज पे हम लोग थोड़ा सा डार्क करेंगे। ये जो एरिया है ये लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एसपी पेंसिल का यूज करके छोटे छोटे इस तरह से लाइंस देने।
एरिया को थोड़ा सा डार्क करना है। फिर अगेन हम लोग निडेबल इरेजर थोड़ा सा यूज करेंगे। इस तरह से इसे जिस शेप में आप चाहो इस शेप में इसे आप मोल्ड कर सकते हो। इस तरह से निकालना है। यहाँ पे फेदर है, यहाँ पे एरिया थोड़ा डार्क होगा। थोड़ा डार्कनेस ऐड करने में बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ख़राब लगेगा, वैसा नहीं है। डार्कनेस ही जो होता है ना किसी भी स्केच को, किसी भी पेंटिंग को इन्हेंस करता है। अगर सही वैल्यू अगर ऐड नहीं है, डार्कनेस वैल्यू अगर ऐड नहीं है तो वो थोड़ा सा डल जैसा दिखता है। यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रोक्स का यूज़ करेंगे। जो भी एज एरिया है ना, जो भी जहाँ पे एज आ रहा है, किनारा आ रहा है, वहाँ पे सर्कुलर स्ट्रोक्स का यूज़ करना ताकि वो चीज़ें साफ ना दिखे, राउंड जैसा दिखे। इस तरह से डार्कनेस हल्का हल्का इसका नेक का जो ये हेयर है, ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क है। इस तरह से अगर ये इसी चीज़ को अगर मैं टोन पेपर पे बनाती तो टोन पेपर पे इतना लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग डायरेक्ट उसमें डार्कनेस ऐड करते और ये बर्ड रेडी हो जाती। हम लोगों का बेस वाइट है, इसलिए कि हम लोगों को बेस कलर रेडी करना होता है, ग्रे करना होता है, ठीक है, इसीलिए टाइम ज़्यादा जाता है। अगर इसे मैं ग्रे टोन पेपर पे करती ना तो वो एक लेयर, क्योंकि वो ग्रे टोन पेपर तो ऑलरेडी ग्रे है तो उस पर एक टोन ऑलरेडी अचीव किया हुआ है। हम लोग को बस डार्कनेस और लाइटनेस ऐड करना होता है वहाँ पे। जैसे मैं दिखाती हूँ, ये जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बस
हल्का हल्का शेडिंग से चलाया है और बहुत कम वर्क किया है इसके ऊपर। जो डार्क एरिया है वो डार्क मैंने डार्कनेस ऐड किया है, जो लाइट एरिया है उसका हाईलाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स के लिए वाइट एरिया छोड़ा है, हाईलाइट्स को यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जहाँ जहाँ हम लोग ये टोन पेपर पे एक 1 टोन हम लोगों को ऑलरेडी बना हुआ रहता है, पेपर ग्रे है, इसलिए इस पे रियलिस्टिक वर्क को अचीव करना इज़ वेरी इजी। ठीक है, और लाइक जैसे ये ड्राइंग है, ठीक है, स्टिल लाइफ है ये। अब जैसे ये वाइट पेपर पे बना है तो यहाँ पे पूरे एरिया में हम लोगों को एक लेयर हम लोगों ने पहले अचीव किया, उसके बाद डार्कनेस मैंने ऐड किया, तब जाकर के ये सेरेमिक पॉट और ये फ्रूट्स जाकर के ये रियल लुक और रियलिस्टिक थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा नहीं, मतलब पूरा ही दिख रहा है। सो हम लोग अब नीचे चलेंगे। अब यहाँ पे वापस से फ्लैट वैल्यू को अचीव करना है। मैं पेंसिल कैसे चला रही हूँ उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं तो पेंसिल को थोड़ा पास पकड़ना है, बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं तो पेंसिल को थोड़ा दूर पकड़ना है, तो आप बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा पाओगे। और काफ़ी फास्ट चलता है ये टेक्निक से पेंसिल, ये जो होल्डिंग प्रोसेस है ना, इससे पेंसिल काफ़ी फास्ट चलता है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 फिंगर से इस 2 फिंगर को ही चलाना होता है, पूरे रिस्ट को नहीं, रिस्ट नहीं मुड़ना चाहिए, सिर्फ फिंगर मूव होना चाहिए। यहाँ पे जो शेप है फेदर का, यहाँ पे जो शेप है, इस शेप को पहले हम लोग आउटलाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन अब हम लोग 6B पेंसिल को यहाँ पे जो डार्क है उसे डार्क करेंगे, जो लाइट है उसे लाइट छोड़ देंगे। इस तरह से नीचे से स्ट्रोक्स लगाने हैं। आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है थोड़ा बताएं। क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना आप लोगों के हाथ में होता है। सारे बच्चे जिन लोगों ने ज्वाइन किया सारे सीधे सीधे बच्चे हैं, सारे क्लास में बिल्कुल हल्ला नहीं करते, है ना।
क्लास में हल्ला ना हो तो उस क्लास का मज़ा ही क्या है। किन किन लोगों ने यहाँ पे पेंसिल स्केचेस पहले किए हैं? कौन कौन लोग यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाता है? पोर्ट्रेट किस किस ने बनाई है? इस तरह से फिर हम लोग को नीचे से डार्क जो स्ट्रोक्स दिखेंगे ना, तो क्या करना है, वो शार्प लाइन नहीं, इसे मर्ज करना है लाइट पेंसिल से। जो लोग न्यू देख रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे लाइव वीडियो, वो लोग प्लीज़ शेयर कर दे पेज को एंड फॉलो माय पेज फॉर फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर वेडनेसडे मैं फ्री लाइव सेशन लेकर आने वाली हूँ अलग अलग मीडियम पे। एवरी वेडनेसडे। इस तरह से स्लोली स्लोली हर शेप को हम लोगों को आराम से धीरे धीरे शेप्स लेना है, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, जहाँ डार्क है उसे डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। पर डार्कनेस भी एकदम एक बार में अचीव नहीं हो सकता है, इसलिए लेयर वाइज लेयर हम लोगों को डार्कनेस ऐड करना है। तरह से यहाँ पे ये जो फिगर है, ये जो एरिया है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसको भी ध्यान देना है कि किसी को बड़ा किसी को छोटा बनाना है। तभी वो नेचुरल दिखेगा। इस तरह से
जो वाइट एरिया है उस फेदर का उसे छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें वाइट देख रही हो पूरा वाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है, ओके। तो जब हम लोग ग्रे, ये लाइट पेंसिल से जब हम लोग इसका बेस कलर जो बेस होता है उसे रेडी करते हैं, वो एकदम से वाइट नहीं होता है, पूरा वाइट नहीं होता। थैंक यू सो मच दक्षा, थैंक यू सो मच स्वाति। इसको डार्क करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक शार्प लाइन है उसको भी डार्क करेंगे, एक शार्प लाइन छोड़ेंगे हम लोग वाइट कलर का। इस तरह से अब आते हैं नीचे वाले फेदर में। वापस से HB पेंसिल लेना है, अब यहाँ पे क्या है ना कि नीचे में बहुत पतली पतली यहाँ पे लाइंस है, बहुत पतली पतली। तो हम लोगों को क्या करना है, जो डार्क है वो तो डार्क रहेगी, तो डार्क पेंसिल से 6B पेंसिल से एकदम शार्प, पेंसिल पूरा शार्प होना चाहिए। हम लोग डार्क लाइंस देंगे इस तरह से, स्ट्रोक्स में देना है। अगर आप स्लोली पेंसिल चलाओगे तो वो फ्लो नहीं दिखेगा, लाइंस में फ्लो एनर्जी दिखनी चाहिए। बोलते लाइंस में क्या रखा है, लाइंस में ही सब कुछ रखा है। लाइंस में अगर फ्लो और लाइंस में अगर एनर्जी नहीं दिखेगी तो वो आपका आर्ट वर्क में कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, वार्म अप करें, कैसे प्रैक्टिस करना है। पेंसिल स्केचिंग को शुरू करने से पहले क्या बेसिक लाइंस के प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। कुछ बेसिक चीज़ें जो लाइंस की प्रैक्टिस है मैं उसे करके ग्रुप में भेज दूंगी। आप लोग देखिए कि कैसे प्रैक्टिस होता है, बेसिक लाइंस के प्रैक्टिस कैसे होता है, लाइंस की क्वालिटी इम्प्रूव कैसे होती है।
पे थोड़ा सा डार्क है, यहाँ पे थोड़ा डार्क करेंगे। सेम चीज़ हम लोग इधर भी करेंगे। पेंसिल को थोड़ा और शार्प कर लेते हैं। वैसे ये शार्प है पर थोड़ा सा और शार्प हो जाएगा। जस्ट लाइक है नीडल जो होता है ना, उसके जैसा होना चाहिए। इस तरह से लाइंस, डार्क लाइन, एक मैसेज सारी मम्मी लोगों के लिए, जो मम्मियाँ अपने ड्राइंग्स करना चाहते थे, पेंटिंग करना चाहते थे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, दबकान के बीच में अपना पैसन, अपना जो सपना था वो कभी कहीं दब जाता है। तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग रीस्टार्ट करें। ठीक है, आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बिकॉज आर्ट करने से ना सिर्फ अपना स्किल और सिर्फ सीखते नहीं है, वो अपने हम लोगों के माइंड को थोड़ा पीस भी देता है, थोड़ा सुकून मिलता है। ठीक है, इसलिए आर्ट मैं बोलूँगी सारे लोगों को थोड़ा बहुत अपनी ड्राइंग आर्ट करना चाहिए। आर्ट देखिए सिर्फ पेंसिल स्केचिंग या पेंटिंग नहीं होती, बहुत तरह का कला है, बहुत तरह की चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालें और खुद को टाइम दें। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे, वो तो ठीक है, वो तो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोगों को देखना है, पर खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। इसलिए जो भी करना चाहते थे, जो लोग नहीं कर पाए, छूट गया पीछे किसी वजह से, रीस्टार्ट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने कला को टाइम दीजिए। तरह से डार्कनेस। हेलो सुभाषनी जी, हेलो। सो इस तरह से ये फेदर ऑलमोस्ट रेडी हो गया।
दिस इज आर्ट लाइन पेंसिल एंड वी आर यूजिंग, मैं यूज कर रही हूँ 8 डार्कनेस के लिए 10B, और जो बेस होता है उसके लिए मैं 8B पेंसिल यूज कर रही हूँ। ठीक है, निडेबल इरेजर एंड हाइलाइट्स के लिए पेन मैं यूज करूँगी लास्ट में, अगर ज़रूरत लगा तो। ठीक है, अगर हाइलाइट्स अगर सही दिख रहा है, वाइटनेस जो मैं चाहती हूँ वो अचीव कर लिया, तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। कभी कभी क्या होता है ना कि जो बिगिनर्स है वो जो हाइलाइट्स होता है वो कवर हो जाता है, गंदा सा हो जाता है वो, तो उतना हाईलाइट नहीं दिखता है, इसलिए हम लोग इसको रखते हैं कि चलो थोड़ा सा हाईलाइट के लिए इसे यूज़ करें। वो भी जनरली सिर्फ आईज में यूज होता है, अदरवाइज इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। लाइट एरिया के लिए सुहासिनी जी लाइट पेंसिल लाइक HB 2B, एंड डार्क एरिया के लिए डार्क पेंसिल लाइक 6B एंड 8B वी आर ओके। अब हम लोग आएंगे इस एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया को सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, ये कर्व शेप में है सारे। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले इसमें फ्लैट वैल्यू करना है इस एरिया में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारा का सारा जो वॉल्यूम है, ये जो कर्व है वो हम लोग ऐड करेंगे। नो प्रॉब्लम, दिस इज अ बेसिक, मैं सारी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो आप एकदम आराम से, यस ऑल कमिंग्स इन सिंगल पैक। HB से आपको 6B 8B तक एक पैकेट में ही, होल पैकेट में मिल जाएगा आर्ट लाइन की पेंसिल। आप आज अगर न्यू आई हैं, न्यू ज्वाइन किया है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जो लिंक शेयर किया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एंड फॉलो माय पेज। तो मैं हर वीक कुछ ना कुछ न्यू मीडियम लेकर आऊँगी। न्यू मीडियम पे हम लोग तो कुछ आर्ट चीज़ें करेंगे, न्यू चीज़ें सीखेंगे, हर वीक कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरे साथ। आप लोग सारे जो भी पेंटिंग करते हो, जिस मीडियम से भी काम करते हो, पर पेंसिल इज़ अ बेसिक। आप पेंसिल को मत छोड़ो, क्योंकि किसी भी ड्राइंग का स्टार्ट पेंसिल से होता है, एंड भी पेंसिल से होता है। ओके, तो आप पेंसिल से पूरा अच्छे से फ्रेंडशिप कर लो। पेंसिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे दोस्त बना लोगे तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अब कुछ नहीं, डेली बस 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। बेसिक लाइंस की प्रैक्टिस करो, शेप्स की प्रैक्टिस करो, कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रोसेस है प्रैक्टिस करने का। क्योंकि प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि यू पेंसिल उठाया, यू राउंड यू सर्कल बनाया, लाइंस बनाया, नहीं, वो गलत प्रोसेस है। उससे कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा आर्ट वर्क में, या फिर प्रैक्टिस करोगे लाइंस में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। प्रैक्टिस करने का, वार्म अप करने का भी एक सही तरीका है, एक सही रूल है। यहाँ पे हमने फ्लैट वैल्यू यहाँ पे किया, फिल किया। अब हम लोग यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज करेंगे, जो एकदम शार्प होना चाहिए। पेंसिल शुड बी ऑलवेज शार्प। ओके, मैंने यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल शार्प करके रखी थी, फिर सारे शार्पनेस चले गए, सारे पेंसिल मैंने यूज कर लिए। थैंक यू बबीता सर्वे जी।
इस तरह से हम लोग को राउंड शेप में, इस तरह कर्व शेप में हम लोगों को लगाने, ताकि इसका जो वॉल्यूम है ना, ये बर्ड का जो बॉडी है नीचे का पार्ट, उसमें वॉल्यूम दिखे। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से फ्लैट कर देंगे तो ये फ्लैट दिखेगी। चिड़िया ना बहुत ही दिखेगी कि वो चिड़िया थोड़ी बीमार हो गई है, पर चिड़िया को बीमार नहीं, पूरा तंदुरुस्त चिड़िया है, तो तंदुरुस्त ही रखना है इसे। जहाँ थोड़ा डार्कनेस है वहाँ थोड़ा डार्कनेस ऐड करेंगे, लाइट डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे। जहाँ लाइट है वहाँ तो ऑलरेडी मैंने फ्लैट वैल्यू नीचे भर रखा है, तो हम लोग को सिर्फ डार्क फेदर्स जो है ना, जो डार्क हेयर है उस पर काम करना है। इस तरह से मैंने जो भी आर्ट वर्क मैं बनाती हूँ उसमें मेरा कहीं पे भी ब्लेंडिंग टूल्स यूज नहीं होता है। जैसे सबसे अच्छा आर्ट वर्क मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। लाइक ये जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये साइन कर रहा है, ये पोर्ट्रेट, ये सिंपल जेरोक्स पेपर पर बनाया है मैंने। अभी तक का सबसे जो मैंने अचीव किया ना, रियलिज्म में मैंने अचीव किया है। सिंपल जेरोक्स पेपर जो 1 रुपये में आता है, उस पर मैंने ये चीज़ें बनाई हैं ग्रेफाइट पेंसिल से। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला यहाँ पे करके। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सही टेक्निक और सही आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपने काम किया उसके ऊपर, तो आप किस पेपर कोई भी हो, पेंसिल कोई भी हो, किसी भी चीज़ से भी आप अच्छा ड्राइंग, अच्छा रियलिज्म अचीव कर सकते हो। ये मैंने इतने सारे पेपर मैंने यूज किए, अच्छे से अच्छे पेपर, चीप से चीप पेपर में मैंने काम किया और सब पे बेटर रिजल्ट मैंने अचीव किया है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती है। आप जैसे जैसे पेंसिल्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे तो पेंसिल आपको रिजल्ट देगा। आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हो। आप लोगों को अगर कोई हो इंस्टाग्राम पे तो आप लोग विजिट करना, देखना, वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्रेट को वर्क किया है और सारे डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट वर्क, पेपर पेंसिल मैंने यूज किया वहाँ पे। इसलिए स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल ले लेते हैं, बहुत सारे मटेरियल ले लिया उस पर काम किया, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम चीप एंड बेस्ट तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है, और उससे भी अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी डार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8B पेंसिल का
इस एरिया में लाइक इस एरिया में डार्क है, ठीक है। तो ये जो फेदर्स दिख रहा है ना, ये तब आएगा। अभी यहाँ ये जो एरिया फेदर जो वाइट वाला दिख रहा है, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी हाइलाइट्स पेन का कमाल। तो वहाँ पे उस एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर उसे भी चाहो तो पेंसिल से अचीव किया जा सकता है, पर बिगनर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा उसको यूज दिखाऊंगी कि उसका यूज क्या है। तरह से डार्क करना है इस एरिया को। अब जैसे ये जो एरिया है ये थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निडेबल इरेजर का यूज करेंगे और इस तरह से स्ट्रोक से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जो डार्कनेस है उसे हम लोग को थोड़ा सा इसे निकाल लेना है। इस तरह से कहीं कहीं पे फेदर्स में यहाँ पे कहीं कहीं ज़्यादा वाइट है, तो हम लोगों को इस तरह से निडेबल इरेजर का यहाँ पे ये हाइलाइट्स के लिए यूज़ करना है। इस तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं। Like this. जहाँ जहाँ डार्क है आप रेफरेंस में देखें, जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा डार्कनेस ऐड करें। इस तरह से एकदम लाइट प्रेशर देना है पेंसिल पे।
अगेन हम लोगों को HB पेंसिल सिक्स बी पेंसिल यहाँ पे अगेन हम लोग नीचे जो इसके टेल है यहाँ पे हम लोग फ्लैट वैल्यू को फिल करेंगे HB पेंसिल से, और उसके बाद हम लोग उसमें डार्कनेस ऐड करेंगे। इस तरह से लाइन स्ट्रोक्स में चलाना है। जो वाइट लाइन है उसे छोड़ देना है। इस तरह से थिक लाइन चलाना है। थोड़ा पेंसिल को प्रेशर देके थोड़ा सा लाइन मोटी चलानी है और वाइट एरिया को छोड़ देना है। ये डार्क है, इसे डार्क करेंगे। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा वाइट है। सेंटर लाइन में टेल में यहाँ पे वाइट, देन पेंसिल को पूरा शार्प पेंसिल को हम लोग लेंगे, ठीक है। और इसके एज पे हम लोगों को स्लोली ग्रेजुअली हम लोगों को डार्क टू लाइट टोन हम लोग को अचीव करना है। एकदम फास्ट से प्रेशर देके नहीं करना है। डार्क टू लाइट है। अब रेफरेंस आप लोग देखें यहाँ पे नीचे में, इस तरह से स्ट्रोक्स में चलाना है। If anybody need any help about material, pencils, sketchbook, so
message me directly, otherwise join my WhatsApp group, then message me. कैजुअली हम लोगों को डार्क टू लाइट की ओर जाना है। प्रेशर देके अगर हम लोग पेंसिल चलाएंगे तो वो पेपर ख़राब हो जाएगा। फिर अगर आप चाहोगे कि मिस्टेक्स हुई है उसे मैं इरेज कर दूँ तो इरेज नहीं होगा। उसके दाग जो होते हैं ना वो पेंसिल के पेपर पे रख जाएंगे, तो वो फिर बिल्कुल से वापस से आप इरेज नहीं कर सकते हो। और जब हम लोग रियलिस्टिक वर्क पे काम करते हो और लेयरिंग पे काम करते हो, जब मिस्टेक्स होती है ना, तो हम लोगों को नीडेबल इरेजर से ही हम लोगों को उसे क्लीन करना होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बहुत, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत लाइटली पेंसिल से डार्कनेस अचीव किया। अभी नीडेबल इरेजर अगर मैं चाहूँ इसे थोड़ा सा प्रेशर दूँ तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, जितना बार से टैप करो इतना वाइटनेस आप निकाल सकते हो। इस पेपर को वापस से आप अपने वाइटनेस को अचीव कर सकते हो। अगर आप पेंसिल को प्रेशर से चला दोगे तो आप चाहोगे भी तो वो निकाल नहीं पाएगा। अब हम लोग इसके लेग को करेंगे। वापस से पेंसिल को साफ कर ले थोड़ा। ये पेंसिल साफनेस, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा घिसिया है कर करके। जो वाइट लाइंस है उसे लाइंस को छोड़ दे और जो डार्क है उसे लाइंस, डार्क लाइन दे करके उसको बनाना है। अगर स्टार्टिंग में HB पेंसिल, 10B पेंसिल या फिर 8B पेंसिल कंट्रोल नहीं हो, अगर कोई चीज़ को आप कर रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, अगर लगे कि ज़्यादा डार्क हो रहा है तो आप लोग 4B 2B ये सब पेंसिल यूज कर सकते हैं।
क्योंकि 6B 8B पेंसिल काफ़ी डार्क होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब किसी ड्राइंग को बनाने जाओ तो अगर डायरेक्ट HB 10B 8B पेंसिल ले लिए तो क्या होता है, ड्राइंग थोड़ा ख़राब हो सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में पहली बार पेंसिल या फिर बिगनर्स हो तो कोशिश करें कि आप लोग लाइट पेंसिल का ही यूज़ करें। ये पूरा डार्क है तो इधर मैं पूरा इसके लेग को डार्क कर रही हूँ। तरह से देन हम लोग इसके स्टीम पे को करेंगे। इसमें सेम फ्लैट वैल्यू को पहले फिल करना है। इस तरह से थैंक यू मोनिका। अगेन 6B पेंसिल स्लोली हम लोग शेडिंग करते हुए, हम लोग को पूरा में शेडिंग नहीं करना है, ठीक है।
इसके साइड में ऊपर और नीचे सेट करना है। इसके जो राउंडनेस है ना वो अचीव करना है। तो वो कैसे होगा, तो आप स्लोली इसके ऊपर वर्क करोगे, स्लोली स्लोली वैल्यू ऐड करोगे। इस तरह से पेंसिल को साफ कर लेना है थोड़ा सा। स्लोली स्लोली इसे नीचे डार्क टू लाइट की ओर आना है। मैंने इस पूरे स्केच में कहीं पे भी ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ नहीं किया है, जैसा आप लोगों ने देखा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इस प्रोसेस का। तरह से जो टेक्सचर होता है ना ट्री में, थोड़ा इधर जो नेचुरल लुक दे उसके लिए। इधर थोड़ा लाइट है, जितना डार्क नीचे है ना उतना डार्क ऊपर नहीं है, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो इसलिए इस एरिया को मैंने थोड़ा सा लाइट रखा है। ये एरिया को भी थोड़ा लाइट रखेंगे। अगर पेंसिल का शार्पनेस अगर ख़त्म हो जाने से ना क्या होता है, अगर ये घिस गया है तो बहुत ही रफ टाइप का टेक्सचर आप देखोगे होगा। ठीक है, तो पेंसिल को बीच बीच में साफ़ करना ना भूलें, साफ़ करते रहना है। जब हम लोग टेक्सचर वर्क करते हैं ना तो हम लोग पेंसिल को साफ़ नहीं करते हैं ज़्यादा।
स्लोली स्लोली थोड़ा सा नीचे और डार्क, नीचे का एरिया थोड़ा डार्क रहेगा तभी रियल लुक आएगा। आप लोग जो भी इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आप लोग जाकर देखना, एक बुद्धा का मैंने स्टोन टेक्सचर में मैंने वर्क किया है। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे को उसको करने में। शायद मेरे फेसबुक पेज पे भी वो आर्टवर्क होना चाहिए, होगा। आप लोग एक बार सर्च करना, मिलेगा आपको। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट डिफरेंट स्टोन वर्क के मैंने 2-3 वहाँ पे बनाए हैं। ये ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा हाइलाइट्स पे काम करेंगे, ठीक है। लाइक जो वर्ड्स के जो आईज़ हैं, ठीक है, मैंने वाइट तो छोड़ा था पर थोड़ा और वाइट कर देते तो थोड़ा और भी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा। ये थोड़ा साइन कर रहा है, ऐसे करके देखोगे ना, क्योंकि ये ग्रेफाइट है, तो अगर ग्रेफाइट पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो वो काफ़ी साइन करता है। तो साइन करने के कारण ना वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। अब देखो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ग्रेफाइट पे कोई भी चीज़ को चलाना इज़ वेरी टफ। क्योंकि इतना साइनिंग होता है ना इसमें कि वो चारकोल पे चलाना आसान होता है कोई भी चीज़, बट ग्रेफाइट पे किसी भी चीज़ों को चलाना इज़ वेरी टफ। सो ये बर्ड कंप्लीट हो गई। कुछ चीज़ें लास्ट में रह जाती है तो फाइनल टच के लिए फिर उसे ऑब्जर्व करके थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग टच जो होता है ना, थैंक यू सो मच डॉक्टर देव। जैसे मैं एक आर्ट वर्क आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये स्टोन टेक्सचर वर्क है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पूरा स्टोन के टेक्सचर को अचीव किया है पेंसिल से, ठीक है। डार्क टू लाइट एंड डार्कनेस, लाइटनेस, एवरीथिंग। ये आर्ट लाइन की पेंसिल से ही मैंने पूरी की पूरी आर्ट वर्क बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्ट वर्क में क्या ना कि
पेंसिल यहाँ पे थोड़ा रफ भी अगर हुआ, साफ नहीं भी हुआ, तो ये टेक्सचर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे, ये टेक्सचर को अचीव करना और ये सब चीज़ों को बनाने में, ठीक है। काफ़ी ऑब्जर्व करते हुए मैंने डार्कनेस लाइटनेस को बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया कि कहाँ पे पूरा वाइट है, कहाँ पे डार्क है, कहाँ पे लाइट है, ठीक है। तो तब जाके ये कंप्लीट हुआ था और काफ़ी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा इस आर्ट वर्क को करने में। तो ये जो भी पेंसिल का काम करते हैं, जो लोग पेंसिल आर्ट वर्क करते हैं, वो लोग इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आप लोग कीजिए, ट्राई कीजिए, छोटे छोटे चीज़ों को बनाइए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने ज्वाइन किया और प्लीज़ आप लोग शेयर कर दें इसे, ताकि और भी लोग देख पाए, जुड़ पाए, ठीक है। हर वेडनेसडे मैं फ्री लाइव सेशन लेकर आ रही हूँ, नए नए मीडियम और नई नई चीज़ें, नए टेक्निक के साथ। सो थैंक यू सो मच। Bye bye everyone. See you in next class.